द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी की एक रैली निकल रही थी और उस रैली में अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रैली में अल्लाहू अकबर के नारे कैसे लग रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मुस्लिमों का वोट चाहिए और मुस्लिमों के वोट पर वो अपनी सरकार बनाने की कोशिश में अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी आप समझिए कि अगर यही नारा किसी विपक्ष की पार्टी के द्वारा लगाया गया होता तो हंगामा हो गया होता और उनको मुस्लिम का पक्षधर घोषित कर दिया जाता। लेकिन ये जो नारे लगे हैं, ये अल्लाहू अकबर के जो नारे हैं, वो कहीं और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की रैली में लगे हैं। ज़रा आप पहले ये वीडियो देखिए, समझिए, सुनिए और उसके बाद बताइए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर झंडा तो भारतीय जनता पार्टी का लिए हुए हैं, लेकिन नारा लगा रहे हैं अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर। जरा देखिए आप किस तरीके से ये नारे लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संघाला मुर्दाबाद, भारतीय संघाला मुर्दाबाद। तो देख लिया आपने, वीडियो देखकर आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। इनिगोमोस है, लिखते हैं कि नाराए तकदीर अल्लाह अकबर, स्लोगन रेज फ्रॉम बीजेपी रैली दिनाता इन फेवर ऑफ निशित प्रामाणिक। मतलब ये जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, निशित प्रामाणिक, इनके रैली में, इनके जो रैली इनकी चल रही थी उसमें ये नारे लगाए जा रहे थे। और आप देखिए कि प्रीवियसली यानी इससे पहले बीजेपी एमएलए असीम सरकार सेड अल्लाह अकबर एंड जय श्री राम आर सेम, जस्ट इमेजिन द आउटरीच इफ दे वेयर लीडर्स फ्रॉम टीएमसी और कांग्रेस। इससे पहले बीजेपी विधायक ने कहा था, असीम सरकार ने कहा था कि अल्लाह अकबर और जय श्री राम एक ही हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है, अगर जय श्री राम और अल्लाह अकबर को एक कहा गया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा, तो उस बात की चर्चा नहीं होनी, उस बात की चर्चा को दबा दिया जाएगा। लेकिन यही बात अगर जय श्री राम अल्लाह अकबर एक या कांग्रेस या टीएमसी या विपक्ष के किसी भी नेता ने कहा होता तो अब तक ट्रोल आर्मी इस पर हावी हो जाती और इस बात को निकाल कर प्रस्तुत करने की कोशिश हो जाती। देखो ये क्या हो रहा है, कैसे ये लोग कह रहे हैं, कैसे राम को बदनाम कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना करने लगते हैं। लेकिन आप समझिए किस तरीके की चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं, किस तरीके का ये नारा जो है लगाया जा रहा है। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान जाना तो चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं जाएगा, ना ही ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई भी जाएगी। देखिए, मुस्लिम वोट का प्रेम, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ वोटर से प्रेम है और वो वोट लेने के लिए है। वोटर से ये वाला प्रेम नहीं कि वोटर्स वोट दे, बाद में उनके लिए हमें काम करना है, बाद में उनके लिए विकास की रूपरेखा गढ़नी है, फलाना ढिमकाना करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वोट की सियासत करने के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है आप देख रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, ये हेडलाइन जो है कि वोट के लिए ये सारा प्रेम है। ये जितना कुछ प्रेम दिखाई दे रहा है ये वोट के लिए किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की रैली में अल्लाहू अकबर के नारे इसीलिए लग रहे हैं कि वोट प्रेम है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बाद बीजेपी भी मुस्लिम वोटों को अपनी ओर करने में लगी हुई है। राज्य के कूच बिहार से प्रत्याशी निशित प्रामाणिक के समर्थन में आयोजित एक रैली में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। इसके चलते बीजेपी की रैली सुर्खियों में आ गई। भारतीय जनता पार्टी की रैली जो है वो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रैली में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं, इसलिए ये रैली ही चर्चा का विषय बन गई है। तो साफ तौर पर आपने तस्वीरों के माध्यम से देख लिया, समझ भी लिया किस तरीके की चीज़ें वहाँ हो रही थी। दरअसल पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। कूच बिहार की रैली में अल्लाहू अकबर के नारे लगे हैं। बीजेपी कैंडिडेट निशित प्रामाणिक के समर्थन में रैली थी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जल्द ही बड़ी रैली करेगा। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों के लिए बीजेपी और टीएमसी के बीच खूब जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। राज्य के दिनहाटा में बीजेपी की रैली में अल्लाहू अकबर के नारे लगे। कूच बिहार से पार्टी के उम्मीदवार निशित प्रामाणिक के समर्थन में इस रैली का आयोजन किया गया था। बीजेपी की रैली में अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे और इस स्लोगन के सामने आने के बाद ये रैली जो है वो सुर्खियों में आ गई। हेडलाइंस बनने लगी इस पर कि देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रैली में ये नारे लग रहे हैं। इस रैली का आयोजन बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से किया गया था और देखिए बीजेपी कह रही है कि इसमें बड़ी रैली भी करेंगे जिसमें बड़े
मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी लाएंगे। जबकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे तमाम नेता हैं जिनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, जिन्होंने नफरती भाषण दिया है, जो लगातार नफरती बयानबाजियां करते रहे हैं, टारगेट करते रहे हैं, और इससे यह समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से इस स्थितियाँ जो है असामान्य होती रही हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पर कुछ लोग ये टैग लगाने की भी कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। फिलहाल रैली में अल्लाह अकबर के नारे लगने पर बीजेपी की कूच में बिहार के अध्यक्ष और विधायक सुकुमार रॉय ने कहा कि रैली 2 विधानसभा क्षेत्रों सिताई और दिनहाटा के मुसलमानों के साथ आयोजित की गई थी। रॉय ने कहा कि हम जल्द ही कूच बिहार शहर में पूरे ज़िले के मुसलमानों के साथ एक रैली आयोजित करेंगे। रॉय ने कहा कि उस ज़िले में असामान्य नहीं है जहां पार्टी के पास भेटागुरी से एक मुस्लिम पंचायत समिति सदस्य है। बीजेपी समर्थकों के अनुसार उत्तर बंगाल खासकर कूच बिहार ज़िले के सुख्तबारी इलाके से राजवंशी मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने इस महीने की शुरुआत में सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भी भाग लिया था। रॉय ने कहा कि यहाँ स्थिति बदल रही है, लोग अब टीएमसी को सांप्रदायिक करार दे रहे हैं क्योंकि पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। प्रामाणिक ने 2 महीने पहले एक बैठक की थी जहां बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं को मंत्री के साथ साथ भारत माता की जय के नारे लगाते भी देखा गया था। दिनहाटा रैली बीजेपी के तमलुक उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा अपने अभियान के दौरान महिषादल राजबाड़ी के गोविंदो जेव मंदिर में प्रार्थना करने के बाद महिषादल दरगाह पर चादर चढ़ाने के एक दिन बाद हुई। मोदी ने हाल ही में कहा था कि संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार के कारण मुस्लिम महिलाएं टीएमसी खिलाफ वोट करेंगी। पीएम मोदी के बयान के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी ने अपनी 2021 की रणनीति के उलट नई तैयारी की है। इस तैयार काम कर रही है। इसमें पार्टी ये दिखाना चाहती है कि वो भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, यानी मुसलमानों के प्रति उसकी संवेदना है, वो मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने इस एंगल को ठीक करने की कोशिश कर रही है। 2021 में बीजेपी ने मुस्लिमों को लेकर कड़ा स्टैंड अपनाया था, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद ये कहा जा सकता है, समझा सकता है कि ये मुस्लिम विरोधी जो टैग था उसको लगा था, उसकी छवि एंटी मुस्लिम की हो गई थी 2021 के चुनाव में। उस एंटी मुस्लिम मतलब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आप जानते हैं ये दरअसल सियासत है। यहाँ वोट पाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी तो ये सब कुछ करने में माहिर है। उसको बस सिर्फ सीट से मतलब है। उसको 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, उस 400 पार कैसे पहुंचना है, इस पर रणनीति तैयार करने के लिए ज़रूरी काम करना है। बाकी का क्या होता है, बाकी सवाल पूछा जाए, सवाल खड़ा किया जाए, इससे मतलब नहीं है। अब शुरुआत से जानते हैं किस तरीके का जो है भारतीय जनता पार्टी का रोल रहा है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती रही है। भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल भी खड़े होते रहे, उन सवालों का जवाब भी शायद आज तक नहीं दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रैली में नारे लगे हैं, ये सिर्फ वोट के लिए लगे हैं कि अब वोट हमारे पाले में आए, इसीलिए अल्लाह अकबर के भी नारे लगाए जा रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।